बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज जो मेरे वीडियो का मौजू है वो है ऐसे इंसान जिनकी हिफाजत अल्लाह पाक खुद करता है। तो आज हम देखेंगे क्या हम उन खुशनसीब लोगों में से हैं, किस चीज़ की हमारे अंदर कोताही है। आज हम वो चीज़ जानेंगे और अपने अंदर बदलाव लाएंगे। और देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ ये मैं खुद से नहीं बता रही, ये हदीस शरीफ में आया है और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में हदीस में बताया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं परसों देख रही थी कि मुझे 90% लोग अनसब्सक्राइब होकर देख रहे हैं। तो देखिए, ये एक नेकी की राह है। मैं आपके साथ नेकी की बातें शेयर कर रही हूँ, अल्लाह की बातें, तो मैं भी एक नेकी कर रही हूँ और आप लोग मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो आप भी नेकी कर रहे हो। और कहते हैं ना कि नेकी का फिर अजर अल्लाह पाक देता है। और आप मुझे सब्सक्राइब करते हो या आप मेरा साथ दे रहे हो तो ये एक सदका है। और सदका तो मैंने आपको बताया ना कि सदका तो बलाओं को टालता है। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसा देकर ही सदका करें। आप किसी की मदद करते हो, किसी को सलाम करते हो, किसी का आगे मुस्कुराकर जवाब देते हो, कोई बस में चल रहा है तो आप उसको हाथ आगे करते हो। हत्ता कि आप कुछ भी छोटी नेकी जो आपकी नज़र में कुछ नहीं है लेकिन वो अल्लाह के आगे बहुत बड़ी नेकी है। और पता है ना, सदका तो अल्लाह पाक के साथ एक वो है, तिजारत है। आप किसी के साथ एक अच्छाई करते हो, किसी अल्लाह की राह में एक गुनाह देते हो तो अल्लाह पाक आपकी राह में 4 अच्छाइयाँ पेश करता है, 4 गुना आपको डबल करके लौटाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाजमन मुझे सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी बात यह है कि मुझे किसी ने इतना बुरा सुनाया कि आप इस तरीके से चेहरा बना के आती हो, तो बहुत बहुत मुझे कड़वे अल्फाज सुनाए। लेकिन देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप नहीं जानते सामने वाले की क्या कंडीशन है, क्या मजबूरी है, कि वो शौकिया ये कार्टून वाला फेस बना रहा है या कुछ भी यूज़ कर रहा है। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं रहती हूँ बाहर मुल्क, यहाँ पे मुस्लिम्स कल्चर नहीं है तो यहाँ नकाब नहीं मिलता। अब मैंने पाकिस्तान से मंगवाया है तो वो जनवरी में आएगा, तो मैं तब तक वीडियो बनाना नहीं रोक सकती थी। खैर, हर चीज़ को बताने का अलग तरीका होता है, थोड़ा सा नरम लहजा रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने तो माफ़ कर दिया, लेकिन आप किसी के साथ अच्छे अल्फाज अपनी ज़िंदगी में यूज़ करोगे तो आप अल्लाह पाक को राज़ी करोगे। खैर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। आज मैं बता रही हूँ 3 इंसान ऐसे जिनकी हिफाजत अल्लाह की ज़िम्मेदारी है और ये हदीस शरीफ में आया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस्लाम तो इतना प्यारा दीन है जो इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू को वाज़ेह और मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। इस दीन में इंसान को अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करने, अपने हुकूक़ व फ़राइज़ को पहचानने और दूसरों के साथ हुस्न सलूक इख्तियार करने की तलकीन की गई है। कुरान हदीस में शुमार ऐसे अहकामात और नसीहतें मौजूद हैं जो हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत देते हैं। अल्लाह ताला अपनी बेपनाह रहमत के ज़रिए अपने ख़ास बंदों की हिफाजत का वादा करता है। एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 अफराद का ज़िक्र किया है जिनकी हिफाजत अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। इन अफराद की सिफ़ात को अपनाना हर मुसलमान की कामयाबी की ज़मानत है। आइए इस हदीस का तफसीली जायज़ा भी लेते हैं और समझते हैं कि अल्लाह ताला ने किन लोगों की हिफाजत फरमाता है। हदीस शरीफ का ज़िक्र है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोगों की हिफाजत अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। आदिल हुक्मरान वो शख्स जो अल्लाह की इबादत खुलूस के साथ करे और जो किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर अपनी ज़िंदगी बसर करे। देखिए, ये हदीस हमें इस बात की याद दहानी कराती है कि अल्लाह ताला इन लोगों को अपनी ख़ास रहमत में ले लेता है जो दूसरों के साथ भलाई करते हैं। 3 इंसान ऐसे हैं जो अल्लाह की हिफाजत में हैं। सबसे पहले है आदिल हुक्मरान। इस्लाम में अदल व इंसाफ की बड़ी अहमियत है। कुरान सुन्नत में बार बार इस बात की ताकीद की गई है कि एक हुक्मरान अपने अवाम के साथ इंसाफ करे और इनके हुकूक़ की हिफाजत करे। हर फैसले में इंसाफ करे, चाहे वो इसके करीबी अजीज़ के ख़िलाफ़ हो। अवाम के मसाइल को समझे और इन्हें हल करने की कोशिश करे। अपने ज़ाती ख्वाहिशात को अवामी मुफाद पर तरजीह ना दे। अपने इख्तियारात को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि कुरानी अहकामात के मुताबिक अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इसकी अगर मिसाल दी जाए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी इंसाफ की अजीम मिसाल है। इनका अदल ऐसा था कि एक यहूदी भी इनके पास अपने मुकदमे के फ़ैसले के लिए आता था, क्योंकि वो जानता था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नज़दीक इंसाफ सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। दूसरे नंबर पे है सदक दिल से बात का इबादत करने वाला।
عبادت اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، لیکن عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ خلوص اور دل سے کی جائے۔ عبادت کسی دکھاوے یا بنیادی مقصد کے لیے نہ ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ہو۔ اعمال میں اخلاص اللہ کی مدد اور حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ پاک فرماتا ہے، اور انہوں نے حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ اس کی اگر میں عملی مثال دوں تو ایک شخص جو رات کی تاریکی میں تہجد کے نوافل پڑھتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے دوران خشوع و خضوع کی مثالیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جو دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ معاشرتی زندگی میں امن و سکون قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے اور کسی کو زبان یا ہاتھ سے نقصان نہ پہنچائے۔ اسلام میں حقوق و لباد کو بہت ترجیح دی ہوئی ہے، بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ایک اچھے اخلاق اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنا ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور اگر ہم معاشرتی اہم آنگی کی بات کریں تو ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور دوسروں کا احترام کرے تو ایک مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ نفرت، حسد اور تکبر سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اگر اس کی عملی مثال دی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام کے ساتھ حسن سلوک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ جب انہوں نے ایک یہودی کی بیمار پرسی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اللہ کی حفاظت بھی میں بتاتی ہوں کہ کچھ شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی حفاظت کی اتنی پیاری شکلیں ہیں، جیسے کہ ایک جسمانی حفاظت اگر اللہ کو کرنا ہو تو دشمنوں سے بچائے گا، بیماروں سے حفاظت کرے گا۔ غزوہ بدر میں جیسے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، یہ ایک جسمانی حفاظت کی نشانی ہے۔ روحانی حفاظت اللہ پاک اس طریقے سے کرتا ہے جیسے گناہوں سے بچاتا ہے اور نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، برے خیالات اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک طریقے سے ہوتا ہے دنیاوی کامیابی، اللہ ایسے لوگوں کے لیے رزق میں برکت عطا کرتا ہے اور ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور چوتھی ہوتی ہے آخرت کی کامیابی، جسے اللہ پاک کہتا ہے جنت کا وعدہ اور اللہ کی رضا۔ دنیاوی مصیبتوں کا صبر کے ساتھ سامنا کرنے پر عظیم انعام ہے۔ یہ سب سننے کے بعد یہ حدیث اور مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ہمیں اپنے کردار اور اعمال میں عدل، خلوص اور حسن سلوک کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی خاص حفاظت کے مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، لیکن اس کی رحمت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، انصاف کا دامن تھامیں، عبادات میں خلوص پیدا کریں اور دوسروں کے ساتھ محبت و ہمدردی کا رویہ اپنائیں۔ میری دعا ہے یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے وعدے کے مطابق تیری حفاظت میں رہیں۔ ہمیں انصاف، اخلاص اور محبت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔